महाशमशान में लगी है शवों की कतार, भीड़ से भरा मोक्ष का द्वार। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। सदियों से वो घाट सुलगता आ रहा है। न जाने कितने सालों से अनगिनत लोगों को उस घाट से मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन अब उस घाट पर शवों की कतार इतनी लंबी है कि घंटों का इंतजार भी कम है। आखिर क्यों शमशान में भीड़ उमड़ रही है? क्या वजह है जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं? इसी सवाल का जवाब देखिए अगले आधे घंटे हमारे साथ इस खास शो में सुलगते शमशान में शोर क्यों। सदियों से सुलगता हुआ एक महाशमशान, मोक्ष का द्वार जिस घाट की पहचान है। तपती चिताओं के बीच मौत को भी किसी महोत्सव की तरह मनाया जाता है। ये मणिकर्णिका घाट है। ये लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं लोग, किसी तरीके से छाए की खोज में है कि यहाँ पर शेड आ जाए। भाई साहब, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप? 1 घंटे। मोक्ष की नगरी काशी में गंगा के किनारे बने घाटों, बैरागियों और सैलानियों के बीच एक अजीब सा शोर है। दुनिया के सबसे बड़े शमशान में शवों की कतार इतनी लंबी, घंटों का इंतजार भी कम है। 3-4 घंटा हो गया। 4-5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। महाशमशान में क्यों लग रही शवों की कतार? क्यों भीड़ से भर गया है मोक्ष का द्वार? धधकती चिताओं के बीच मणिकर्णिका घाट सुलग रहा है। सुलगती राख के बीच लाशों का अंबार लगा हुआ है। बस यही एक सवाल है कि इस महाशमशान में इतना शोर क्यों है? काशी के शमशान में शवों का अंबार, मोक्ष की नगरी में सुलग रही है चिताएं। सदियों से सुलगते शमशान में चिताओं का अंबार है। मोक्ष के घाट पर शवों की लंबी कतार है। काशी के इस महाशमशान में बढ़ती चिताएं अब चिंता बन चुकी हैं। गेट में बंदे 4-5 दिन से ये भीड़ कम से कम 100 आदमी से कम नहीं है। महाशमशान में करना पड़ रहा है लोगों को मोक्ष का इंतजार। हर सहन पूछ रहा है बस यही एक सवाल। सुलगते शमशान में शोर क्यों? कहते हैं मणिकर्णिका घाट पर चिता की आग कभी शांत नहीं होती। सदियों से सुलगते हुए शमशान में रोज चिताएं जलती हैं। हर रोज करीब 50 शवों का अंतिम संस्कार इस घाट पर होता है। लेकिन इस महाशमशान में अब एक अजीब सा शोर है। मोक्ष के इस द्वार पर जहां मौत के बाद मुक्ति के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, वहां आज चिताओं के लिए लकड़ियों की कमी हो गई है। भीड़ ऐसी कि चिता जलाने की जगह तक नहीं मिल रही। वो शमशान जहां चिताओं के सुलगने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था, वहां लाशों की तादाद अब चिंता का सबब बन चुकी है। काशी में गंगा किनारे बना यह घाट सदियों से सुलग रहा है। सदियों से इस घाट पर शवों को जलाने का सिलसिला जारी है। चिताओं की राख के बीच सुलगता यह महाशमशान मोक्ष का द्वार कहलाता है। ये शमशान मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है। सुलगती हुई चिताएं ही इस महाशमशान की पहचान है। भस्म भरी हुई जमीन ही शमशान की निशानी है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मोक्ष की नगरी काशी में अंतिम सफर इसी मंजिल पर आकर खत्म होता है। काशी की तंग गलियों से गुजरते हुए मणिकर्णिका घाट पर आपका सफर खत्म होगा तो चिताओं के लिए लाई गई लकड़ियों को देखकर
यह एहसास हो जाएगा कि काशी के लिए मणिकर्णिका का महत्व क्या है। बढ़ती गर्मी का आलम यह है कि वाराणसी में पारा 43 डिग्री को पार कर चुका है और यहाँ पर महाशमशान में जो स्थिति है वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देखिए महाशमशान मणिकर्णिका घाट की क्या स्थिति है कि चारों तरफ इस समय लाशें जलती हुई दिख रही हैं। यूं तो मणिकर्णिका घाट यहाँ जलती चिताओं के लिए जाना जाता है। इस महाशमशान की पहचान ही घाट पर सुलगती हुई चिताओं की लंबी कतारें हैं। लेकिन वाराणसी के इस घाट पर आज शवों की तादाद इतनी है कि लाशों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। तपती धूप के बीच शमशान में चिताओं के सुलगने का सिलसिला जारी है। शवों की कतार के बीच अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार है। सैकड़ों की तादाद में जहां हर दिन लोगों का अंतिम संस्कार होता है, वहां अब घंटों के इंतजार के बाद भी शवों के अंतिम संस्कार की जगह नहीं मिल रही। काशी के महाशमशान में स्थिति क्या है वो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं। देखिए ये सारे लोग अपने परिजनों को शव लेकर आए हैं ताकि यहाँ पर शवदाह कर सके, पर चूंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर शव आ चुके हैं इसलिए काफी देर से इनको इंतजार करना पड़ रहा है। जिन लकड़ियों का उपयोग शवदाह करने में किया जाता है उन लकड़ियों के ऊपर बैठकर ये यहाँ पर इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी देर से हाथ में पानी की बोतल है और एक लंबा समय इनको लग रहा है क्योंकि शवदाह करने के लिए इन्हें फिलहाल समय दिया नहीं जा रहा है, इतनी ज्यादा भीड़ है। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं भाई साहब? 3-4 घंटा हो गया। 4-5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। इस महाशमशान में लाश की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि अब शवों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों का इंतजार भी कम पड़ रहा है। मोक्ष की नगरी में अपने को अलविदा कहने आए लोग तपती हुई धूप में इंतजार कर रहे हैं। सवाल यही है कि अचानक मौत की तादाद में इतना इजाफा क्यों हुआ कि महाशमशान में जगह कम पड़ गई। तो आप देखिए हर एक व्यक्ति का वही हाल है जिनसे भी हम पूछ रहे हैं। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। क्या स्थिति दिखाई दे रही है गर्मी में यहाँ पर? गर्मी में स्थिति बहुत दयनीय है भाई साहब। यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था भी ढंग से नहीं करी गई है। भीड़ बहुत ज्यादा है, छांव की व्यवस्था भी नहीं की है। आप देख रहे हैं बाकी सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर गर्मी लग रही है व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। यानी कि शव जलाने के लिए आप लोगों को कितना इंतजार करना पड़ा? कितनी देर बाद नंबर आ रहा है? कम से कम 2 घंटे। तो तब तक आप लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है? जी, तब से भी ज्यादा भी समय लग रहा है। उससे भी ज्यादा समय लग रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग धूप में भी आप देखें बैठे हुए हैं। चीजें थोड़ी सी यहाँ पर व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी। आखिर क्या वजह है कि तपती धूप में लोग घंटों तक इंतजार करने के लिए मजबूर हैं? क्यों इस महाशमशान में शवों की कतार इस कदर बढ़ गई कि अंतिम संस्कार के लिए जगह तक नहीं बची? क्या वजह है कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर धधकती चिताओं की संख्या चिंता का सबब बन चुकी है? क्यों आखिर मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है? शमशान से आई इन दहलाने वाली तस्वीरों के बीच तमाम सवाल हैं जिनके जवाबों की तलाश करेंगे। लेकिन उससे पहले गर्म मौसम और बढ़ती चिताओं की तादाद के बीच हालात की एक हैरान करने वाली तस्वीर भी देखिए। आमतौर पर परिजन अपने सगे संबंधियों को शव को छोड़कर कहीं जाते नहीं है, पर गर्मी इतनी है कि आप यहाँ तस्वीर देखिए कि यहाँ पर शव पड़ा हुआ है और आसपास कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। इसका कारण आप समझ सकते हैं कि गर्मी इतनी ज्यादा है, धूप इतनी तीखी है, लगभग 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर है। ऐसे में परिजन भी अपने जो उस परिजन को लेकर आए हैं जो मृत्यु हो चुकी है उनको मोक्ष दिलाना चाहते हैं, उन्हें भी यहाँ पर रखकर छांव में बैठे हुए हैं क्योंकि उनके पास भी अब इतनी शक्ति नहीं है कि वो धूप में जाकर के अपने परिजन के शव के साथ बैठ सके। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी का आलम किस तरीके से दिखाई दे रहा है। घाट पर अंतिम संस्कार के लिए घंटों का इंतजार भी कम है। शवों के कतार के बीच लोग लाशों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। इन हालातों में मणिकर्णिका घाट का नजारा ऐसा कि धधकती चिताएं चिंता की वजह में बदलती जा रही हैं। वो घाट जिसकी पहचान ही जलती हुई चिताएं हैं, जिसको मोक्ष का द्वार माना जाता है, वहां बीते चंद रोज के अंदर शवों के पहुंचने का सिलसिला इतना बढ़ गया कि अंतिम संस्कार करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो भीड़ पहले जो 50-60 की संख्या में थी और आज के डेट में मतलब 4-5 दिन से ये भीड़ कम से कम 100 आदमी से कम नहीं है। और पहले स्थान था जमीन बना रहा, तो उस समय जगह ज्यादा रहता था तो शवदाह वालों को जलाने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। जब से ये चूल्हा बन गया है तो ये चूल्हा जो है कि अब 2800 है, अब बॉडी अगर आ जाएगा 50 तो कहाँ से जल पाएगा? तो ये थोड़ा इन लोग को वेट करना हो रहा है। हम लोग को बहुत चिंता हम लोग है कि मोदी जी और योगी जी से यही कहेंगे
कि भाई 100 दाल लेकर अगर 100 दाल यहाँ अगर मणिकर्णिका अपने काशी आ रहे हैं मुक्ति दिलाने के लिए, तो कम से कम ये जो लोहे वाला इन्होंने चूल्हा लगाया है इसको हटाकर ये प्लेन स्पेस बना दिया जाए। अंतिम संस्कार में हो रही देरी के चलते अब घाट पर पहुंचने वालों की भीड़ में गुजरते वक्त के साथ इजाफा होता जा रहा है। घंटों तक घाट पर लोग कतार लगाकर खड़े रहने के लिए मजबूर हैं। तपती हुई गर्मी में अपनों को मोक्ष दिलाने आए लोग इसी इंतजार में हैं कि महाशमशान में कब उनको अंतिम संस्कार की जगह मिल सकेगी। यहाँ पर इस भीड़ को देखिए, ये लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं लोग, किसी तरीके से छाए की खोज में है कि यहाँ पर शेड आ जाए। भाई साहब कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप? 1 घंटे से। 1 घंटा से कर रहे हैं, छाए पर बैठे हुए हैं क्योंकि शव बहुत ज्यादा है यहाँ पर। यहाँ पे बहुत दिक्कत है, ये नीचे का जो तापमान की वजह से नीचे सब जल रहा है। यहाँ पे कोई बैठ भी नहीं सकता, खड़े होने की तो बात छोड़ दीजिए, क्यों टेम्परेचर इतना ज्यादा है यहाँ का कि उससे जो पत्थर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। जो ज्यादा गर्म हो जाएगा तो आदमी न खड़ा हो पाएगा न बैठ पाएगा। यानी कि आप जिन अपने परिजनों को मोक्ष दिलाना चाहते हैं उसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल आ रही है। यहाँ की जो व्यवस्था आप देख रहे हैं बिल्कुल होपलेस है। आप देखिए ना सफाई हो रही है ना कुछ हो रहा है। तो जैसा महीने 2 महीने 4 महीने से जो पड़ा है बिल्कुल क्लीन नहीं हो रहा है। वो शमशान जहाँ चिताओं की आग कभी शांत नहीं होती, वहाँ मुक्ति के लिए लोगों को जगह तक नहीं मिल रही है। इस महाशमशान में धधकती हुई चिताओं के बीच लोग घंटों इंतजार करने के लिए मजबूर हैं। आसमान में तपता हुआ सूरज और जमीन पर जलती हुई लाशों के बीच इंतजार मिनटों से घंटों में बदल रहा है और इस मुश्किल से बचने का रास्ता कहीं मिलता नजर नहीं आ रहा। कि किस तरीके से यहाँ पर इस तपती गर्मी में लोग सीढ़ियों पर बैठ के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थिति ये है कि शव इतने ज्यादा आ रहे हैं, 100 से अधिक शव दिन भर में आ रहे हैं। जाहिर सी बात है जो जलाने की प्रक्रिया है, जो लोग हैं, जो डोम है, उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो इतनी ज्यादा संख्या में शव को तुरंत जला पाए। ऐसे में लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है और इस भारी गर्मी में यानी कि 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर में खड़े रहना यहाँ पर गंगा घाट के किनारे आम आदमी के लिए भी सबसे ज्यादा परेशानी का सबब दिखाई पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेज, वाराणसी। जो मणिकर्णिका घाट पर आमतौर पर हर रोज 50 से 60 शव आया करते थे, वहां आज शव पहुंचने की तादाद इतनी बढ़ गई कि अंतिम संस्कार के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही है। मणिकर्णिका घाट पर अचानक यूं शवों की तादाद क्यों बढ़ गई है और इसके पीछे वजह क्या है, यह रिपोर्ट से समझिए। एक महाशमशान जहां चिता की आग कभी शांत नहीं होती, एक घाट जिसके किनारे शवों के जलने का सिलसिला जारी रहता है। शिव जी का शहर काशी यूं तो मोक्ष की नगरी कहलाती है। इसी काशी में मौजूद है मोक्ष का द्वार मणिकर्णिका घाट। वो घाट जो शहर का महाशमशान है, वो घाट जिस पर जलती हुई चिताएं उसकी अहमियत बयां करती है, वो घाट जहां दूर दूर लोग अपनों की मुक्ति के लिए आते हैं। आज इस घाट पर पहुंचने वाले शवों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि अंतिम संस्कार के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। एक शव के लिए समझ लीजिए मिनिमम कम से कम आपको 1 घंटा 1.5 घंटा, इससे कम नहीं लग रहा है। ज्यादा ये नहीं लग रहा है कि पहले सफाई हो जाता रहा, अब खाली वो हाथ उठा के फेंक दिए, उसके ऊपर आगी है ये है, उसी के ऊपर जो है लकड़ी रख कर चीता जलाया जा रहा है। हाँ, और इस समय समझ लीजिए कि जो लेबर सभी अपने अपने घर गांव चले गए, क्योंकि 100 रुपया अगर 200 कमाएंगे, कहीं कुछ उनको बाई द वे अगर हो गया तो इसके पाप के आभारी यहाँ के जो व्यवसाय, यहाँ के चौधरी सभी लोग हो जाएंगे। सुलगती हुई चिताओं को देखिए एहसास किया जा सकता है कि शवों की पहुंचने की तादाद क्या है। इस सब के पीछे वजह है कि लगातार मौत के आंकड़ों में हो रहा इजाफा। गर्म मौसम के चलते मौतों की संख्या बढ़ी है। अंजाम ये हुआ है कि काशी का महाशमशान धधक उठा है। शमशान में पहुंचने पर लोग घंटों इंतजार के बाद अपनों की मुक्ति के लिए शव का अंतिम संस्कार कर पा रहे हैं। अमूमन यहाँ पर 50 से 60 शव दिन भर में आते हैं, पर इस समय हीट स्ट्रोक का आलम यह है, लगभग 100 से भी अधिक शव यहाँ पर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफी इंतजार करना पड़ रहा है।
जो यहाँ पर शव लेकर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? लाड़तारा से मैं आया हूँ। कितना इंतजार करना पड़ रहा है शव जलाने के लिए? 3 घंटा इंतजार करने के बाद तब हमें जगह मिली है लाश जलाने के लिए। हाँ, इस गर्मी में कितनी दिक्कत हो रही है? कितनी ज्यादा यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं? बहुत ज्यादा दिक्कत है। लोग यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, व्यवस्था भी नहीं है, खड़े होने की बैठने की व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से कोई। मतलब बहुत ज्यादा शव आ रहे हैं। बहुत ज्यादा शव रखे हुए हैं। हमको 3-4 घंटे के बाद मेरा नंबर आया है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मुक्ति के लिए बड़ी तादाद में लोग अपनों का शव लेकर आते हैं। इसके पीछे मान्यता भी है। काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट को मणिकर्णिका तीर्थ भी कहा जाता है। दरअसल इसके पीछे जो धार्मिक कहानी है वो ये है कि जब सती के पार्थिव शरीर को लेकर के भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे थे तो सती के कान का कुंडल यहाँ गिरा था और इसीलिए इस पूरे जगह को मणिकर्णिका तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और इसी जगह पर भगवान विष्णु ने हजारों साल तक तपस्या की थी और चक्र पुष्करणी यहाँ पर कुंड भी बना था। क्योंकि ये दोनों ही चीजें यहाँ हुई हैं इसलिए इसे महाशमशान यानी कि मणिकर्णिका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। सदियों से ये शमशान इसी तरह से धधक रहा है। हर दिन बड़ी संख्या में इस महाशमशान में लोगों का अंतिम संस्कार होता है क्योंकि कहते हैं कि इसी जगह माता सती का कुंडल गिरा था, जिसके चलते इस शमशान की मान्यता भी बेहद खास हो जाती है। यहाँ पर मान्यता है कि भगवान शिव खुद जो व्यक्ति मृत हो जाता है उसे उसके कान में तारक मंत्र देते हैं और इससे उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है यानी कि मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस पूरे जगह में जहाँ पर ये शवदाह होता है वहाँ पर 94 भी लिखा जाता है। इसके पीछे जो कहानी है वो दरअसल ये है कि 94 इसलिए लिखा जाता है कि 94 चीजें मनुष्य के हाथ में रहती है बल्कि 6 चीजें होती है जो मनुष्य के हाथ में नहीं रहती है। तो इस तरीके की धार्मिक कहानियां हैं जो कि मणिकर्णिका तीर्थ के रूप में जानी जाती है। शिव की नगरी काशी में मौत को भी किसी उत्सव की तरह मनाया जाता है। मोक्ष के शहर वाराणसी के बारे में ये कहावत भी है, यहाँ शवदाह मात्र से मुक्ति मिल जाती है। इसके पीछे मान्यता ये भी है कि यहाँ मुक्ति खुद बाबा विश्वनाथ देते हैं। इसी जगह पर हजारों वर्ष तक भगवान विष्णु ने भी तपस्या की थी। लिहाजा वाराणसी का मणिकर्णिका घाट मोक्ष की नगरी के लिए काफी खास स्थान रखता है। भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है काशी नगरी, इसीलिए कहा जाता है काशी मण्याम मुक्तियाम, यानी कि काशी में अगर मौत होती है तो मुक्ति मिलती है। पर अगर काशी में मौत नहीं भी होती है, अगर मृत व्यक्ति का शवदाह काशी के महाशमशान पर होता है तो उसे भी मोक्ष प्राप्त होता है। और इसीलिए दूर दूर से लोग अपने परिजनों का शव लेकर के काशी के महाशमशान पर पहुंचते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ पर खुद मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं और यहाँ पर शवदाह होने से इंसान को मुक्ति यानी कि मोक्ष मिलता है। मणिकर्णिका घाट पर अपनों को अंतिम विदाई देने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन शवों की तादाद में बीते कुछ दिन से अचानक इजाफा देखने को मिला है। शवों की बढ़ी हुई संख्या के चलते अंतिम संस्कार में हो रही देरी लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन चली है और दूसरी तरफ तपती हुई गर्मी के चलते लोगों की मौत के आंकड़े में इजाफा भी इस महाशमशान में लोगों को परेशान कर रहा है। ये वो लोग हैं जो अपने परिजनों का शव लेकर इसलिए यहाँ पर आए हैं ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। पर स्थिति वाराणसी के महाशमशान की ये है कि चारों तरफ लाशों का अंबार है और गर्मी में सबसे ज्यादा शव यहाँ आ रहे हैं क्योंकि न सिर्फ बनारस बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश और बाकी जगहों से भी यहाँ पर शव लाए जाते हैं मोक्ष की कामना को लेकर के। और यहाँ पर बढ़ती गर्मी के साथ यहाँ पर लगातार लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि शव जलाने के लिए जगह यहाँ पर फिलहाल बची नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट वाराणसी। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।